वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेजरिज्म होता क्या है। प्लेजरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्स वर्ड्स और आइडिया विदाउट प्रॉपरली क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर। प्लेजरिज्म जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि आप किसी और का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। वो अब जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि किसी और का जो कंटेंट है उसको आप कॉपी करके पोस्ट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं विदाउट क्रेडिटिंग देम। ठीक है। देन हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, कंटेंट स्क्रैपिंग, स्पेंट कंटेंट एंड देन अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट स्क्रैपिंग। कंटेंट स्क्रैपिंग जो है वो प्लेजरिज्म की टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑथर का या किसी भी वेबसाइट से आप कह सकते हैं कि किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं एंड देन उस कंटेंट को एज इट इज आप अपना कंटेंट कह के पब्लिश कर देते हैं और ये भी नहीं बताते कि आपने ये कंटेंट किस साइट से उठाया है, किस ऑनर का था, उसका आप कोई भी रेफरेंस नहीं देते। तो ये एक प्लेजरिज्म की टाइप है जो कि एक गलत चीज है। देन सेकेंड टाइप है हमारे पास स्पेन कंटेंट। स्पेन कंटेंट क्या होता है? Content spinning is the practice of taking piece of written content like a blog or article and using the words within it to generate one or more variant articles. It is also known as article spinning. इसका क्या मतलब है? ये भी हमारे पास एक प्लेजरिज्म की टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करते हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर लेते हैं, बट रहता तो वो एक उसी कंटेंट की टाइप है, उसी कंटेंट की कॉपी है। ठीक है। इसमें भी आप सिर्फ कंटेंट को थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो ओरिजिनल से थोड़ा सा हट जाए, एज इट इज ना लगे, बट होता तो वो उसी तरह ही है। उसको आप कुछ ऑनलाइन टूल्स यूज कर लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए। आजकल जैसे कि बहुत से टूल्स हैं जो आपको आप अपना ओरिजिनल जो आर्टिकल आपने कहीं से उठाया है उसको आप वहां पे पेस्ट करेंगे, वो आपको उसमें वर्ड्स को मिलते जुलते वर्ड्स से रिप्लेस कर देगा सिनोनिम्स यूज करके या फिर जिस तरह भी, और फिर आपको एक न्यू जो है उसी की एक वेरिएंट आर्टिकल जो है क्रिएट करके दे देता है। और ये भी एक प्लेजरिज्म की टाइप है। इससे आपकी रैंकिंग जो है कभी भी ऊपर नहीं जाती क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिनल जो भी कंटेंट होता है उसी तरह का वो कहीं ना कहीं आपके जो साइट्स हैं जहां से आपने उठाया होगा वहां पे पड़ा होगा, तो इसीलिए आपका जो कंटेंट है उसकी कोई रैंकिंग बेटर नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ बैड अप्रोच। देन हमारे पास है थर्ड जो कि है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म इज नॉट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया, रिसर्च और वर्ड इवन इफ इट वाज नॉट इंटेंशनल टू प्रेजेंट देम एज योर ओन। Even if it was not intentional, it is still plagiarism and not acceptable. इसका क्या मतलब है? Sometimes ऐसे होता है कि आप खुद से जानबूझ के किसी साइट से नहीं उठाते या फिर किसी और जो है ऑनर का कंटेंट आप कॉपी नहीं कर रहे होते, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं से आपका जो कंटेंट है वो मैच कर रहा होता है। सपोज के जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं पोल्यूशन की बात करूँ तो सबको ही पता है कि पोल्यूशन क्या होती है। तो सपोज अब मेरे माइंड में जो वर्डिंग है उसको मैंने एक पेज पे लिख दिया और कहीं किसी साइट पे भी वही वर्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी, तो अब ये तो मुझे पता है कि मैंने खुद लिखा है, बट अगर मैं इसको कहीं पे अब लिख दूं या फिर मैं कहीं प्लेजरिज्म चेक करने जाऊं तो वो वहां पे मुझे बता रहा हो कि ये 90% जो आपका कंटेंट है ये मैच कर रहा है फ्रॉम दिस साइड, तो वो मैंने तो कॉपी नहीं किया ना, तो वो स्टिल किसी से मैच कर रहा है, तो ये अब एक अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म है। ठीक है। तो स्टिल अगर ऐसा भी कोई केस है तो आप अपना जो भी कंटेंट है, मेक योर हैबिट कि आप अपना जो कंटेंट है उसको लिखने के बाद एक बार किसी ना किसी जो ऑनलाइन टूल है जो प्लेजरिज्म चेक कर रहे होते हैं वहां पे आप जाके चेक करें इसी तरह, और आपको जहां जहां पे वो बता रहा है कि आपका कंटेंट मैच कर रहा है उसको आप ट्राई करें कि उसको रिड्यूस करें, उसको वर्डिंग चेंज करें या फिर उसके अलावा थोड़ा बहुत उसके सेंटेंसेस चेंज करने की कोशिश करें ताकि आपका जो प्लेजरिज्म है वो कम से कम हो और आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर पाए। देन हमारे पास है अवॉइड प्लेजरिज्म। हमें जो प्लेजरिज्म है उसे अवॉइड करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा रेंज ऑफ रिसोर्सेज जो है, अगर आप सपोज कि आप अगर आइडिया के लिए भी यूज करें तो आप एक ही जगह को ना यूज करें, एक ही साइट को ना यूज करें, मल्टीपल साइट्स को यूज करें ताकि अगर आपको आइडिया लेना भी हो या अगर कोई वर्ड्स आप यूज कर भी रहे हो तो वो एक ही जगह से अगर आप उठाएंगे तो वो आपकी प्लेजरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा आ सकता है। और आप डिफरेंट जगहों से अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा और हो सकता है आप खुद ही उस चीज से एक नया आइडिया जो है वो डेवलप कर लें कि आपने कैसे अपना कंटेंट लिखना है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज कोटेशन मार्क्स, एंड उसके अलावा हमारे पास है यूज ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर साइट्स, जैसे कि हमारे पास ग्रामरली है या फिर यूनिचेक है। इस तरह और भी बहुत ऑनलाइन टूल्स हैं जिनको आप सर्च करें तो आपको मिलेंगे, या हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं जिनसे आप अपना जो प्लेजरिज्म है उसे चेक कर सकते हैं फ्रीली। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।